हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो भी पेटीएम बैंक में अकाउंट ओपन कर रहा है उसके लिए क्या चार्जेस है, क्या बैलेंस मेंटेन करना है और कितना कुछ चार्जेस है, तो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले है कि दोस्तों अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आएंगे हम लोग। सबसे पहले है पेटीएम रेट एंड चार्जेस, ठीक है। उसमें हम देखेंगे कि मिनिमम अकाउंट बैलेंस, इसमें कोई भी आप जीरो बैलेंस से भी मेंटेन कर सकते हो। बस आपको कंटिन्यूस एक एटलीस्ट एक महीने में 5 बार ट्रांजेक्शन कर लेना चाहिए। उसके बाद दोस्तों है इंटरेस्ट रेट। जो भी आप पैसा रखते हो उसका 2.5% आज आपको मंथली इंटरेस्ट मिल जाएगा। और दोस्तों इसमें है कि SMS अलर्ट, कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको 10 रुपये पर क्वार्टर चार्ज देना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इसमें पर क्वार्टर चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये हुआ अकाउंट मेंटेनेंस का, 10 रुपये देना और आपको इंटरेस्ट इतना चार्ज लगेगा, ठीक है। अब डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन, ओके दोस्तों, अनलिमिटेड फ्री ट्रांजेक्शन यूजिंग पेटीएम पेमेंट बैंक डेबिट कार्ड, ठीक है दोस्तों। आप कितनी बार भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद दोस्तों इन्होंने कहा है कि मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु एंड हैदराबाद अदर बैंक मेट्रो ATM, ठीक है। 3 फ्री एवरी मंथ पोस्ट डेट, मतलब कि 3 बार आपको फ्री रहेगा इनके ATM से पैसा निकालने के लिए, देखो यहाँ साफ साफ लिखा है। और चौथे ट्रांजेक्शन से आपको मिल जाएंगे कैश विड्रॉल के लिए 20 रुपये चार्ज लगेंगे। मिनी स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस चेक, पिन चेंज 8 रुपये लगेंगे। ट्रांजेक्शन अगर आप मिनी चेंज, मतलब कि समझ लीजिए कि आप कैश विड्रॉ करें तो 20 रुपये लगेंगे, और मिनी स्टेटमेंट निकाल रहे हो तो आपको 8 रुपये लगेंगे। बैलेंस चेक कर रहे हो तो 8 रुपये लगेंगे, और पिन चेंज कर रहे हो तो 8 रुपये लगेंगे। तो ध्यान में रखिए दोस्तों, आप अपना पासवर्ड मत भूलो, नहीं तो बार बार आपको चार्जेस लग सकते हैं, लेकिन आपको अबाउट 3 ट्रांजेक्शन के बाद ही लगेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे लिखा है हिस्टोरिकल इंटरेस्ट रेट ऑन पेटीएम पेमेंट बैंक सेविंग अकाउंट टिल 4%। ये कुछ उनके ईयर का लिखा है कि पहले इतना था, फिर इतना हो गया, फिर 21 में इतना हो गया, 22 में हो गया। तो उन्होंने बताया कि 2019 में 4% था, 2020 में कम हो गया, फिर 2021-20 में फिर कम हुआ, फिर 21 में तो कोरोना चल रहा था इसके लिए और कम पड़ गया, और अभी रिसेंटली जो हुआ है इंटरेस्ट रेट 2.5 हो गया। कोरोना अभी ठीक हो जाएगा तो फिर वापस से बढ़ सकता है दोस्तों, ये हर बैंक का रूल है। उसके बाद दोस्तों इंटरनेशनल कार्ड ट्रांजेक्शन चार्ज, इसमें बताया कि अगर आप कभी इंटरनेशनल बाहर जाते हो तो आपको कितना 4% कैश विड्रॉल चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद इंटरनेशनल ATM, अगर आप बाहर कभी जाते हो तो कैश विड्रॉल आपको 147.5 पैसा देना पड़ेगा। मिनी स्टेटमेंट के लिए 29 रुपीज़ देना पड़ेगा, बैलेंस चेक करने के लिए 29 रुपीज़ देना पड़ेगा, और पिन चेंजेस करने के लिए 29.50 रुपीज़ देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों है डेबिट कार्ड इशू फ़ी। अगर आप कभी डेबिट कार्ड लेते हो, ठीक है, तो डेबिट कार्ड पे आपको सबसे पहले आपको फिज़िकल कार्ड इशू पे 250 रुपये देना पड़ेगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है एज़ पर एग्रीड कमर्शियल एग्रीमेंट विद एम्प्लॉयर फॉर सैलरी अकाउंट होल्डर ओनली फॉर इंस्टेंट डेबिट कार्ड 250 रुपये आपको देना ही पड़ेगा। वो तो हर बैंकों में लगता है दोस्तों। लोस्ट कार्ड रिप्लेसमेंट, कभी आपका कार्ड अगर गुम जाता है तो आपको रिप्लेसमेंट या करना पड़ेगा या कुछ भी करना पड़ेगा, तो आपको 250 रुपीज़ का चार्ज लगेगा अगर आप नया कार्ड इशू करेंगे तो। उसके बाद दोस्तों बताया एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ी, तो आपको ATM 400 लग जाता है, 250 रुपये, और हर साल आपको 150 रुपये प्लस GST लगना तो आपको पता है हर बैंकों में लगता है, जो सालाना चार्ज रहता है। उसके बाद ऑनलाइन ट्रांजैक्शन डेली लिमिट, आप एक दिन में 1 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ये बताया गया है इनके ATM से, डेबिट कार्ड ATM से। इन पर्सन पोस्ट डेली ट्रांजैक्शन, जो आप कभी भी शॉपिंग करने जाते हो, कुछ भी करने जाते हो, 1 लाख रुपए तक का आप पोस्ट ट्रांजैक्शन कर सकते हो। टैब एंड पे डेली ट्रांजैक्शन, आप 1 लाख रुपए तक ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ATM डेली कैश विड्रॉ, तो इसमें साफ साफ बताया है कि आप 25,000 तक कैश विड्रॉ कर सकते हो।
इंक्लूडिंग 5,000 एट माइक्रो ATM। तो ऑलमोस्ट 25,000 का लिमिट आपको बताया गया कि 25,000 तक आप विड्रॉ कर सकते हो इनके ATM से। चेक बुक, अगर आपको चेक बुक के लिए अप्लाई करना तो चेक बुक भी आप अप्लाई कर सकते हो। चेक बुक इनका है 10 लीफ बुक 100 रुपये, 25 लीफ मतलब अगर आपको 10 पेज चाहिए तो 100 रुपया, 25 पेज रहेगा उसमें 150 रुपये। और चेक रिटर्न चार्जेस है, जो चेक रिटर्न चार्जेस आपको 500 रुपये लगने हैं, प्लस GST लगता है। इन्होंने GST नहीं दिखाया गया लेकिन GST लगता है दोस्तों। ऑनलाइन फ़ंड ट्रांसफ़र है वो IMPS फ्री है, UPI भी फ्री है, NEFT भी फ्री है। यहाँ पे टोटली फ्री है। वो हर बैंकों में, कई बड़े बैंकों में 5 रुपये लगते हैं मिनिमम, लेकिन फ़िलहाल इसमें फ्री किया है। आने वाले टाइम में हो सकता है कि कोई चार्जेस लग सके। उसके बाद लिखा है कि पेटीएम का ATM बैंकिंग पॉइंट होम विज़िट सर्विस। तो इन्होंने कहा है कि अगर आपको घर पे पैसा चाहिए तो जो विज़िटर लोग रहते हैं उनसे आपको कुछ मिनिमम 10 रुपये 1% ट्रांजेक्शन विच एवर वी इज़ हायर। तो वैसे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कभी भी ज़रूरत पड़ गया तो उसके लिए है आपका पे। मतलब जैसे बहुत सारे रिटेलर लोग रहते हैं कि पेटीएम का ATM मतलब रहता है उनके पास सर्विस, तो कभी भी आपको कैश चाहिए रहेगा, कुछ भी चाहिए रहेगा तो आप उनसे इशू कर सकते हो। कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल, ऐड मनी वॉलेट नील। तो कोई पैसा नहीं लेता है इस चीज़ पे, कि पेटीएम ऐसा बोलता है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों शेड्यूल ऑफ चार्जेस पेटीएम। तो इन्होंने कहा है कि ऐड मनी टू वॉलेट वाया एनी मोड अदर देन क्रेडिट कार्ड एंड प्रीपेड कार्ड। तो आपको 2.5 का चार्ज लगता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड से ऐड करते हो पेटीएम वॉलेट में तो आपको 2.5 तक का लगेगा आपको। ठीक है दोस्तों, कभी भी आप पेटीएम से अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो आपको 2.5% तक का चार्ज लगता है। उसके बाद दोस्तों पेटीएम वॉलेट टू बैंक ट्रांसफ़र। पेटीएम वॉलेट से अगर आप बैंक में ट्रांसफ़र करते हो तो 5% तक का चार्ज लग सकता है। 2% भी लग सकता है, 5% भी लग सकता है। लेकिन दोस्तों मैंने देखा है कि बहुत बार पेटीएम फ्री में दे देता है। तो सभी को दोस्तों बता दूं कि 25,000 तक फ्री है। 25,000 तक हर बंदे को फ्री है। 25,000 के ऊपर जाएंगे तो आपको लगता है चार्ज, कभी कभी ले लेता है, कभी कभी नहीं ले लेता है, ये पता भी नहीं सकता है। पेटीएम वॉलेट टू बैंक ट्रांसफ़र बिजनेस पार्टनर एज़ पर टर्म एंड विद अ बिज़नेस पार्टनर। ओके, ये बिज़नेस वाले लोगों के लिए है। उसके बाद दोस्तों बताया गया है कि लिमिट बैंक अकाउंट नॉन पेन 16 फॉर्म यूज़र फिक्स डिपॉजिट एक्चुअली विद अप। इसमें कुछ आपके लिए ख़ास नहीं है। वॉलेट लोड तो आप पेटीएम वॉलेट में कितना पैसा रख सकते हो? आप पेटीएम वॉलेट में 2 लाख तक पैसा रख सकते हो 30 डेज़ के अंदर। उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी उतना नहीं देते हैं, कम ही देते हैं हर किसी को अगर उनका पेन नंबर नहीं रहेगा तो। और लिमिट सेविंग लोडिंग मनी यूजिंग डेबिट कार्ड अप टू 10,000 पर मंथ है। मतलब 10,000 तक आप हर अपने पेटीएम डेबिट कार्ड के थ्रू पेटीएम में लोड कर सकते हो बैलेंस। और लिमिटेड कॉर्पोरेट फॉलोज सर्विस चार्ज कैश डिलीवरी स्पेशल चार्ज फॉर सीनियर सिटीज़न। और दोस्तों इतने ही चार्जेस है फ़िलहाल तो, जो आपको रेगुलरली मिलता रहता है और लगता रहता है आपको। तो दोस्तों अगर आप हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।